हाय, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल देखेंगे, जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है। अब स्प्रिंग के बारे में आपको एक चीज़ पता होगी कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो उसके डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है और ये स्प्रिंग का एक्सटेंडेड लेंथ है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और यहाँ पे एक्सटेंडेड है या कंप्रेस्ड है। इस डायग्राम में एक्सटेंडेड लग रहा है। कितने से एक्सटेंडेड है स्प्रिंग? तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स का है। ठीक है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो दोनों एंड को अपने अपने तरफ खींचता है। तो जैसे ये स्प्रिंग हो गया ना, तो स्प्रिंग अगर आप एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा अपने एंड्स को ऐसा खींच रहा होगा ताकि वो वापस अपने नेचुरल शेप में आ जाए। तो अगर स्प्रिंग को अपने एक्सटेंड किया है, मतलब नेचुरल लेंथ से बड़ा रखा है, तो वो दोनों को पास, मतलब आपके दोनों हाथों को पास लाना चाहेगा। और अब अगर दोनों हाथों से स्प्रिंग का लेंथ को छोटा कर रहे हो तो आपके दोनों हाथों को दूर भेजेगा। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स वैसे डायरेक्शन में लगेगी ताकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में वापस आ सके। तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है जो अपने अभी नेचुरल लेंथ में है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है। तो स्प्रिंग फोर्स इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगा और इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। तो इसको भी अगर आप ध्यान दो तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप या स्प्रिंग के इस एंड को एक्सटेंड करते जाओगे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो पॉइंट भी डिस्प्लेस हो रहा है। ये वाला एंड तो फिक्स है ना। तो इस एंड का नाम अगर ए रखे और इस एंड का नाम बी रखे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट ए ज़ीरो होगा और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एट पॉइंट बी नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एट ए ये ज़ीरो होगा। ठीक है, ओके। वैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एट बी हम लोग ये निकालना चाहते हैं, इसी को मैं डब्ल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग भी यही होगा क्योंकि ये तो ज़ीरो है ना, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग यही वाला नंबर होगा। ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। किस वेरिएबल मतलब क्या, जैसे जैसे स्प्रिंग का लेंथ चेंज होती जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती आएगी। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो इस एक्सप्रेशन से मिलता है हमें, एफ इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, है ना। तो स्प्रिंग का फोर्स जो होता है के टाइम्स डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। डायरेक्शन तो आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लो ये अपने नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग यहाँ पे। ठीक है, और स्प्रिंग का लेंथ जो है नेचुरल लेंथ से चेंज करके ये करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो होगा और ये वाला लेंथ मान लेते हैं एक्स है, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से बाय एक्स एक्सटेंडेड। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से बाय एक्स एक्सटेंडेड है तो इस एंड में पता है आपको स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और इस एंड का डिस्प्लेसमेंट मान लो उस तरफ किया गया है, स्प्रिंग को फर्दर एक्सटेंड किया है बाय डी एक्स। तो स्मॉल चेंज के लिए अगर हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाले तो स्मॉल चेंज के दौरान याद रखना फोर्स को आप कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर एक्स से चेंज होकर एक्स प्लस डी एक्स हुई है तो उस दौरान आप मान सकते हो स्प्रिंग फोर्स जो है ऑलमोस्ट के एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर निकाले, इंटीग्रेशन का अभी इंटीग्रेशन के ऊपर अभी ध्यान मत दो, तो स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल वर्क निकाले तो ये स्मॉल चेंज है, तो फोर्स उस तरफ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है के एक्स, डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रहा है उस तरफ, लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है उस तरफ। ठीक है, आपको खींच रहा होगा इसको, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होगा जिसको खींच रहा होगा, कॉस 180 तो हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। अब के तो कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, तो के तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मान लेते हैं इनिशियल जो है डिफॉर्मेशन वो एक्स आई है और फाइनल डिफॉर्मेशन कितना है एक्स एफ है। ठीक है, इनिशियली एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो, एक्स आई कुछ भी हो सकता है, वैसे फाइनल इतना है ना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाय एक्स आई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बेसिकली हाफ के
इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सटेंडेड है तो याद रखना स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, के एक्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इतना होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैंने मान लिया था कि ये स्प्रिंग का एक एंड जो है रुका हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला जनरल है, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड इवन इफ बोथ एंड्स आर मूविंग। तो इसको डिराइव करते वक्त आपने देखा था कि स्प्रिंग का एक एंड को मैं फिक्स रखा था और बस दूसरा एंड मूव कर रहा था, लेकिन दोनों ही मूव करते रहे ना तब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन हमेशा याद रखना नेचुरल लेंथ से नापते हैं हम लोग। तो एक्स आई और एफ के बारे में यहाँ बता देता हूँ। एक्स आई और एफ क्या है, एक्स आई है इनिशियल डिफॉर्मेशन और वैसे एक्स एफ है फाइनल डिफॉर्मेशन, ठीक है। याद रखना डिफॉर्मेशन मतलब क्या, नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ डिफरेंट है। तो डिफॉर्मेशन नापना मैं सिखाता हूँ। तो मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनिशियल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ मतलब जब आप देख रहे हो तो वर्क डन निकालना चाहते हो, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है ना। तो इनिशियल लेंथ जो है स्प्रिंग का ये मान लो 55 सेंटीमीटर है और फाइनल लेंथ जो है स्प्रिंग का ये मान लो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनिशियल डिफॉर्मेशन हो जाएगा आपका इनिशियल लेंथ और नेचुरल लेंथ के बीच का डिफरेंस, जो कि है 55 माइनस 50 का बस डिफरेंस ले लो तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइनल डिफॉर्मेशन हो जाएगा फाइनल लेंथ और नेचुरल लेंथ का डिफरेंस, ये नेचुरल है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25 और 50 का डिफरेंस तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में तो वर्क डन वाले फॉर्मूला में स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो चाहे 25 का कंप्रेशन मतलब 25 सेंटीमीटर कंप्रेस स्टेट में हो या एक्सटेंडेड स्टेट में, मतलब ऑफकोर्स लेंथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है वो, है ना, उसका टेंशन मत लेना, है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए खाली आपको डिफॉर्मेशन चाहिए, और डिफॉर्मेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो नेचुरल लेंथ और करंट लेंथ में जो फ़र्क है। तो अगर इनिशियल स्प्रिंग ऐसा है, फाइनल स्प्रिंग ऐसा है, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन निकालने के लिए इनिशियल लेंथ और नेचुरल लेंथ का डिफरेंस देख लो। वैसे फाइनल डिफॉर्मेशन, फाइनल स्टेट में डिफॉर्मेशन बचाने के लिए फाइनल लेंथ और नेचुरल लेंथ का वो देख लो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इनिशियल डिफॉर्मेशन 0। तो इफ़ एक्स आई 0 और एक्स एफ की वैल्यू x है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा हाफ के इनिशियल डिफॉर्मेशन माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको बुक्स में दिखेगा, है ना। तो क्या अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।